जी अभी दोबारा सवाल करें ताकि वीडियो ये बन जाएगी ना, तो ठीक है। मैं बाकी सब लोगों को भी आसानी होगी मेरा जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम फॉरेक्स करते हैं, फॉरेक्स में हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं एक ही टाइम पे, जी। और वहां पे हमारा अकाउंट पॉज भी होता है। हम्म। इसी तरह जब हम स्पॉट पे जाते हैं तो हम बाइनेंस के थ्रू स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या फिर दूसरी एक्सचेंजेस के थ्रू करते हैं। स्पॉट का ऑप्शन होता है वहां पे और फ्यूचर का फ्यूचर। ऑप्शन होता जी है। जी। फिर ये दोनों में हम किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह का जो है। और जी दूसरा एक बाइनरी भी ट्रेडिंग होती है, वो क्या होती है, इन सब में डिफरेंस बताइएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि फॉरेक्स में बाय भी होता है और सेल भी होता है। अगर आपका अपना माइंड सेटिस्फाइड नहीं है, आपने सेल नहीं करना इसमें, बस ये करेंसी एक्सचेंज है। फॉरेक्स ना बेसिकली करेंसी एक्सचेंज है, और जो क्रिप्टो है उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं, कॉइन होते हैं, जिसके अंदर मतलब आगे जाके फ्यूचर में एज अ करेंसी वो यूज होते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन के तौर पे ना जो यूज होते हैं उसको हम क्या करते हैं कि स्पॉट में, जैसे हमें पता चलता है कि आने वाले फ्यूचर में ये कॉइन, फॉर एग्जांपल XRP की एग्जांपल ले लेते हैं कि XRP आने वाले वक्त में फलां फलां काम के लिए जो है ना वो यूज हो सकता है। तो आने वाले दिनों में जैसे बिटकॉइन है, अभी उसको देखें डार्क वेब पे यूज हो रहा है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है, बाहर दूसरे कंट्रीज में वो उसकी मशीनें वगैरह लग चुकी हैं। ठीक है, जिसको आप मतलब जिस भी कंट्री में बैठे हुए हैं बिटकॉइन आपके पास है तो आप उसको कैश आउट करवा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से वो कॉइन कॉइन में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा उसकी आप सारी रिसर्च करते हैं, आपको पता चलता है कि यार ये प्रोजेक्ट ठीक है, अच्छा है, आने वाले वक्त में इसका रेट आप जा सकते हैं, वो कॉइन बेस है, वो कोई भी बना सकता है, आप अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं उसके ऊपर, या किसी भी एक्सचेंज का बना हुआ प्रोजेक्ट है या किसी ब्लॉकचेन का है तो उसके ऊपर आप उसकी जांच पड़ताल करके उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फॉरेक्स में क्या होता है कि ये करेंसी एक्सचेंज है, यानी कि अगर आपके पास यूरो है तो यूरो दे के आप गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड दे के आप जीबीपी खरीद सकते हैं, जीबीपी दे के आप सिल्वर खरीद सकते हैं, कोई भी चीज आप इसमें यानी कि करेंसी अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो बड़े बड़े फंड्स जो होते हैं जिनके पास मतलब जिसको कहते हैं कि वाइट पैसा, वो ब्लैक होता है, ब्लैक पैसे को वाइट करते हैं। ठीक है। ये चीज इसमें अप्लाई होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब वो यहाँ पे आते हैं, अगर उन्होंने अगर इस जगह से मतलब खरीदा हुआ है या इस जगह से अपनी कोई भी करेंसी एक्सचेंज करनी है, जाहिर सी बात है उन्होंने प्रॉफिट भी गेन करना है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पे वो सेल करते हैं, जब हैवी अमाउंट सेल होती है तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट डाउन तरफ आती है। अगर आपका अपना जमीर गवारा नहीं करता कि यार मैं सेल नहीं कर सकता, मतलब मुझे सेल करना नहीं पसंद, या मैं मतलब किसी भी रीजन की वजह से, या आराम है या कुछ भी, मतलब एक बंदे का जमीर नहीं मानता ना, तो आप ये नहीं कर सकते। आप ना करें, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ बाई में बैठा करें जिसका स्ट्रक्चर बुलिश हो। 0.5 के लेवल तक रिट्रेसमेंट आती है, 618 के लेवल तक रिट्रेसमेंट आती है, तो आप वहां से बाई लिया करें, बस दैट्स इट। उसके बाद दूसरी स्पॉट ट्रेडिंग, वो जैसे जैसे आप कोई भी एक चीज खरीद लेते हैं, जैसे कि हम कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, ठीक है, जमीन अपनी खरीदते हैं 5 मरले का, तो वो 5 साल बाद या 1 साल बाद हम उसको बेचते हैं, अगर 10 लाख का खरीदते हैं तो वो 12 लाख का हुआ होता है, 12 का खरीदते हैं तो वो 20 का हुआ होता है। इसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग में भी मुख्तलिफ कोइन है, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, BNB है, XRP ओपी है, मुख्तलिफ यानी कि प्रोजेक्ट हैं, उनको आप बाय करते हैं स्पॉट में, उसमें आप सेल नहीं कर सकते, सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। उसमें आपका अकाउंट भी वाश नहीं होता। अगर वो उस प्राइस से नीचे आ जाता है तो आपको नुकसान जरूर हो रहा होता है, लेकिन आपका अकाउंट वाश नहीं होता है, जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपका अकाउंट भी, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो भी बढ़ रही होती है। अब फॉरेक्स में इस तरह नहीं होता। जो भी प्राइस आपने प्रिडिक्ट करनी होती है, अगर वो उस प्राइस से नीचे आएगा, फॉर एग्जाम्पल इस जगह से आपने बाय किया है यहाँ से, अगर इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर यहीं से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है तो आपको लॉस होगा। अब दूसरी चीज ये, अकाउंट क्यों वाश होते हैं? अब आपके पास है $100 है। अब $100 में से आपने, बेशक वो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेशक आप ये फॉरेक्स कर रहे हैं, $100 आपके अकाउंट में, आपने कितना रिस्क किया हुआ है? $10। अब $10 आपकी ट्रेड में लगे हुए हैं, पीछे आपके पास बैकअप है $90। ठीक है। $90 आपके पास पीछे रहता है। अब जब तक आपका $100 लॉस में ट्रेड नहीं जाएगी, आपका अकाउंट वाश नहीं होगा। जैसे ही आपकी $100 लॉस में जाएगी, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, आपकी ट्रेड खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसी तरह फ्यूचर में भी इसी तरीके से है, उसमें आपको लीवरेज मिलती है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंड है $100, तो आप चाहते हैं कि मैं यार इस 100 को 500 करके या 1000 करके मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहता हूँ, तो उससे क्या होगा कि अगर आपने इस जगह से बाय किया हुआ है तो आपने 5x या समझ जाए कि 50x की लीवरेज ली हुई है। अब आपका जो फंड होगा $100 वो 500 में कन्वर्ट हो जाएगा,
$500 की आपकी ट्रेड लगेगी, यानी कि जहां पे आपके पास $100 था, आप $500 अपना ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी लिक्विडेशन पहले यहाँ पे आ रही होगी ना, वो यहाँ पे आ जाएगी। मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप लेगी, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर करेगी। समझ आइए भाईजान। ठीक है। और बाइनरी? बाइनरी, बाइनरी ये क्लियरली हराम है। उसमें क्या होता है कि आपने एज अ बेट करनी होती है। बेट कैसे करनी होती है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, या उसके ऊपर आई थिंक मैंने विजिट जरूर किया है, लेकिन मैंने उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं की है। ठीक है, डेमो मैंने उसके ऊपर किया है, जस्ट लोगों की जुबान से सुन रहा था, तो जस्ट ये मैंने किया था। अभी फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे पास 5 मिनट का चार्ट है। अभी मैं चाहता हूं कि मैं यहां से बाय ले लूं। जब मैं यहां से बाय लूंगा, अगर इसके ऊपर ऊपर प्राइस रहेगी तो मैं विन कर जाऊंगा। अगर इसके नीचे कैंडल आ गई है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई है, जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा, तो वो मैंने जितना फंड यूज किया होगा, $50 किया होगा, तो उसका मुझे $45 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने $100 किया है तो मुझे उसका आई थिंक $90 प्रॉफिट मिलेगा। $1000 किया है तो $900 प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 90% आपको प्रॉफिट मिलता है। इसमें एज अ बेट होती है, बेट आपने करनी होती है बस, और कुछ भी नहीं होता। अगर आपने बोला है कि यहाँ से प्राइस ऊपर सर जानी है, ऊपर जाएगी तो आप विन करेंगे, नीचे आ गई आपका अकाउंट मतलब जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपने बोला कि यहाँ से मार्केट ने गिरना है नीचे, जैसा कि अभी आप रेट करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने नीचे गिरना है, नीचे आएगी। अगर यहाँ से नीचे आती है आपको प्रॉफिट होएगा, ऊपर जाएगी तो आपका जितना भी फंड यूज हुआ होगा, वो वहां पे शो कर रहा होता है कि आपने कितने इन्वेस्ट करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, 50 करने हैं, वो वहां पे आपको लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये क्लियरली बेट है, मैं आप किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग बाइनरी ट्रेडिंग करें। ठीक है। ठीक है सर, जो सर उसमें बाइनेंस के अंदर ही हाँ जी। बाइनेंस के अंदर ही जो एक ऑप्शन है फ्यूचर का, जी। वो और ये जो फॉरेक्स होती है, क्या सेम तरीके से काम करती है? नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर में क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स में जो फॉरेक्स करेंसी पेयर है उनके ऊपर ट्रेडिंग होती है, जैसे गोल्ड है, यूएस ऑयल है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी है। क्रिप्टो में क्या होता है, स्पॉट में भी वही बाइंग होती है और फ्यूचर में भी वही बाइंग होती है। जैसे स्पॉट में कॉइन गिरता है, वैसे ही फ्यूचर में कॉइन गिरता है। अब उसमें क्या होता है कि हम गिरने पे भी मतलब लगा रहे होते हैं ट्रेड के, अगर यहाँ से ये कॉइन गिरता है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर वो उससे ऊपर जाता है तो हमें लॉस होगा। सिंपल, स्पॉट में भी वही यूज हो रहे होते हैं और फ्यूचर में भी वही यूज हो रहे होते हैं, दैट्स इट। अच्छा, यानी कि फ्यूचर में जो है हम दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जबकि दोनों तरफ स्पॉट में एक तरफ। फॉरेक्स में भी आप दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर में भी आप दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हैं। बाइनरी में तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि उसमें आपने बेट करनी होती है, जस्ट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, उससे नीचे आ जाएगा तो लॉस होगा। स्पॉट में सिर्फ आपने बाइंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से बाई किया, इस जगह से आपने बाई की है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये क्रिप्टो का पेयर, इसकी मैं आसान तरीके से आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। ये देखें, अभी आपने फॉर एग्जांपल इसको बाय किया इस जगह से। ठीक है, अब यहां से आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड में इन्वेस्ट किए $100। ठीक है, ये जनाब परफॉर्म किया इसने यहां से कितने परसेंट, 208%। तो 208% कितना बनता है, यानी कि $100 आपने इन्वेस्ट किया और $200 आपको प्रॉफिट हुआ। समझ आइए ये चीज। उसके बाद अगर आपने बाय किया इसको इस जगह से, तो यहां से देखें, आपने $1000 इन्वेस्ट किया, इस जगह से आपको कितना, $750 प्रॉफिट हुआ। सिंपल है बस। समझ आइए फहीम भाई। जी बिल्कुल आगे। तो सर आप जो है स्पॉट में जब आप करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ वन वे करते हैं, मतलब सिर्फ बाय करते हैं, और वो भी आप देख के कि कहाँ से ऊपर जा सकती है मार्केट, वहां से बाय कर लेते हैं। वहां से तो बाय कर। इस सूरत में जो अच्छे कोइन आपको लगते हैं कि इनके ऊपर अगर हम एनालिसिस करें और इससे अच्छा हो सकता है, तो वो कोइन बता देना आप। XRP, ओपी, सुई है। ये सर, ये ना मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप हाँ, पर। मैं क्रिप्टो के जितने भी पेयर है ना, मैं अपनी वॉच लिस्ट भेज देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मैं भेज ठीक दूंगा, मैसेज कर दूंगा, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा जी भी है। जी उस्मान भाई जी। सर मिसाल के तौर पे अभी टॉपिक चल रहा था तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सी कंफ्यूजन अक्सर होती है। जैसे अभी हम सेल की ट्रेड लेते हैं तो 50 पे हम अगर सेल लेते हैं तो वो 40 पे आती है तो हमें उसका प्रॉफिट हो जाता है। चलो बाय का तो हमें पता है कि सस्ती खरीद के महंगी बेचेंगे तो प्रॉफिट है। जी, सेल की हम महंगी खरीद के सस्ती बेचते हैं। सर ये थोड़ा सा कंसेप्ट एक दफा क्लियर वो कर दें, इसमें क्या लगता यही बात मैंने उस्मान भाई पहले की है। ना मैं कोई मतलब आलिम हूँ, ना अपने आप को मतलब अल्लाह ताला
बड़े बॉल से बचाए। लेकिन ये है कि ये सिर्फ अपने अपने माइंड की गेम है, हम नहीं करते। आपने ग्रुप में भी देखा होगा, फ्यूचर हम करते ही नहीं है। फॉरेक्स करते हैं, उसमें सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं, सिंपल सी बात है। उसकी एक और लॉजिक उसमें आ जाती है कि आपका ब्रोकर आपसे फीस कितनी चार्ज कर रहा है। ये रीजन हमने किसी से पूछी भी थी, और हमारे टीचर ने भी हमें बताया था कि फॉरेक्स में अगर आपका ब्रोकर आपसे सूद नहीं चार्ज कर रहा तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपका ब्रोकर आपसे सूद चार्ज कर रहा है तो फिर वो हराम है, सीधे से साफ और और सिंपल बात है। अगर तो आपका माइंड, एक सेकंड, एक सवाल कंप्लीट होने दिया करें ना, उसके बाद नेक्स्ट सवाल किया करें। अगर आपका ब्रोकर आपसे सूद चार्ज नहीं कर रहा तो वो आपके लिए ठीक है, मतलब उसमें मसला नहीं है कोई भी। अगर वो आपसे सूद ले रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है $30, तो वो $5 काट रहा है, तो ये मतलब कोई, और जिसमें स्प्रेड भी बिल्कुल कम हो, ये कुछ चीजें हैं मतलब इसमें ऐड हो जाती हैं। अब ये अपने अपने जमीर की बात है। आपका जमीर अगर मानता है कि यार मुझे सेल करना चाहिए, सेल में प्रॉफिट बनाना चाहिए, वैसे तो आपको पता है ना कि यार मार्केट यहाँ से गिरनी है, इतना गिर सकती है, तो यहाँ से आप सेल करते हैं, उतना प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आपको दिल नहीं मानता तो आप उसको यहाँ नीचे गिरने दिया करें, जब अपने डिमांड लेवल पे आती है मार्केट, वहां से रिवर्सल दिखाती है तो वहां से बाय करें बस। जी, अभी ठीक सवाल है करें। ठीक। अच्छा फलक भाई, जी मेरा ये क्वेश्चन था। मेरा ये भी एक ऐसे छोटा सा क्वेश्चन था जो उस्मान भाई ने ही पूछा, जैसे कि मार्केट डाउन आ रही होती है फॉरेक्स पे। जहाँ तक मैंने सुना था, यूट्यूब से देखा, जिस सुना था कि जैसे कि गोल्ड यूएसडी, अगर मार्केट गोल्ड नीचे गिर रहा है तो यूएसडी हमारा बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में सेल हम इस कंडीशन में करते हैं कि यूएसडी हम बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि अब गोल्ड तो गिर रहा है बट यूएसडी हमारा बढ़ रहा है। यूएसडी तो हम बाय कर रहे हैं, यूएसडी बढ़ रहा है हमारा। इस तरीके से यूएसडी गिर रहा होता है तो गोल्ड बढ़ रहा होता है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज बताई थी। डॉलर इंडेक्स, ये देखें डेक्सी का चार्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये ऊपर जाएगा गोल्ड गिरेगा, इसने गिरना है, गोल्ड ने ऊपर जाना है, ठीक जी। है। ये देखें अभी आपके तो सामने, उसमें ये सेलिंग। कितना गिरा है, जी। 105 से, मतलब 105 449 से गिरा है, ये गिरा है जनाब 104 943 तक। तो गोल्ड ने देखें अपना मतलब 36 से 54 58 पे अभी तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो ये वाकई ही ठीक बिल्कुल है। ठीक है। डेक्सी 100% तो नहीं है, लेकिन 90% ऐसा ही होता है। डेक्सी अप जा रहा है तो क्योंकि गोल्ड गिर रहा है, अगर गोल्ड अप जा रहा है तो बैक डेक्सी। एंड में बैक एंड में यही काम हो रहा होता, तो उस वजह से हम सेल कर सकते हैं फिर। मैं हाँ भी पहले बिल्कुल। बिलीव नहीं करता था, जब मुझे बात पता चली तो मैंने बोला नहीं, जी जी ये बात सही है, जी जी कॉन्सेप्ट बन रहा है ये। बिल्कुल। सर ये जो ठीक है। डेक्सी का चार्ट आपने खोला हुआ है, मतलब ये अगर जैसे ये 100 पॉइंट गिरा है, मतलब इशारिये के बाद ना, पॉइंट के बाद, जी तो जी गोल्ड ने तकरीबन 15-20 पॉइंट की मूवमेंट दे दिया, तो इससे मतलब हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ अगर बिल्कुल इस लेवल कर तक सकते आता हैं। है तो कितने कितने पॉइंट गिरे ऊपर जाएगा। मतलब अगर ये अभी 105 पे है, इसकी 104 मैं आपको ना इशारिया एक दो अभी सौ बताता हूँ, ये देखें। यहाँ पे आप इसका खोलते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे खोलते हैं गोल्ड का भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, गोल्ड की अभी 5 मिनट की कौन सी कैंडल बन रही है, यहाँ पे पिन बार बन रही है, ठीक है, डाउन आ रहा है। आप डेक्सी को खोलते हैं तो इसकी देखें, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसने पिन बार बनानी स्टार्ट की है और इसने भी स्टार्ट की है। तो मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है कि ये ऐसे ही मतलब चलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब इसके मतलब अगर ये यहाँ से गिरा है 100, मतलब 200 पिप्स गिरा है, तो गोल्ड मतलब थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट करता है इसके अकॉर्डिंग। अगर ये मतलब डॉलर है ना, ये डॉलर गिरता है तो गोल्ड की प्राइस जो है ना वो अप होती है। अब ये थोड़ा सा भी गिरता है तो गोल्ड बहुत तेजी से मूव करता है। जी सादिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक भाई, मुझे एक आज की जो मैंने प्रैक्टिस की थी उसके हवाले से एक छोटा सा सवाल था मेरा, जी जी कि जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको भेजा पूरा, तो बीच बीच में ऐसा हो रहा था स्ट्रक्चर को जो है ना वो मार्केट ब्रेक कर रही थी, और वहाँ उसको मैंने इंड्यूसमेंट का नाम देके मैंने उसको सिलेक्ट भी किया था, ताकि वो वाजे हो जाए कि इंड्यूसमेंट मैंने उसको, क्योंकि मुझे ख्याल से आपने मुझे बताया था वो इंड्यूसमेंट होती है। ठीक है। हम्म। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और इस तरह की इंड्यूसमेंट हमें मिलती है, तो हम अगर वहां का हायर हाई को हम, या लोअर लो जो भी है, जी अगर हम उसको ड्रॉप करके हम आगे आ जाते हैं तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी हिस्ट्री का पार्ट है वो, तो इसमें तो अभी कोई ना इशू नहीं मैं आता। आपको
थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ, थोड़ी सी। जी यहाँ पे कोई रैंडमली पेयर ओपन करते हैं कोई भी, क्योंकि बाकियों के एनालिसिस वगैरह हुए ना, तो फिर आपको पता है टाइम लगता है यार। ठीक है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एथेरियम ओपन कर लेते आप हैं, चलेंगे। आप चाहे तो वॉइस में मुझे वैसे भी बता दें, कोई इशू नहीं है, नहीं अगर नहीं, कोई लाइव में मसला नहीं है, ये कौन सी फिर बता। बात है यार, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, टॉपिक से हट के अगर बात ना हो ना तो मैं कोई मतलब इशू नहीं, टॉपिक ये चल रहा है देखिए। ना। सबसे हो पहले, सके उसमें समझा सके तो। जी जी, मैं आपको बताता हूँ इधर, ये देखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इसका ट्रेंड देखें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ ट्रेंड। इसका ट्रेंड क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखें। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई। यहां तक समझ आई है? आप यहाँ पे देखें, ये लो ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखें लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पे देखें लोअर हाई के पास मार्केट जा रही है, इसको ब्रेक नहीं कर रही, क्योंकि ये स्ट्रोंग हाई बन चुका है। इसके अंदर इतनी पावर थी कि इसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया है। ठीक है यार, माइक ऑफ रखो, लो जमारा। रिदम सारा टूट जाता है, यकीन करें। मैंने समझा शायद कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लोअर हाई था, लोअर हाई के पास मार्केट आई है। उसके बाद यहाँ से देखें लोअर हाई, ये लोअर लो, उसके बाद ये लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे भी देखें लोअर हाई के पास मार्केट मतलब 0.5 और 618 तक मार्केट आ रही है। उसके बाद ये देखें लोअर हाई और न्यू लो कंटिन्यू है। अब ये इस लो के नीचे कैंडल आ जाती है, तो देन क्या होगा कि न्यू लो आ जाएगा, हमारा लोअर हाई ये है, यहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये ब्रेक होगा तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इंड्यूसमेंट क्या होगी। चलें, अभी बात हो गई है तो ये देखें हमारे पास ये लोअर हाई, ये लोअर लो। अब यहां से मार्केट उठती है, इस तरह इसके ऊपर विक लगाती है, या कैंडल भी क्लोज कर देती है। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, डेफिनेटली अब हमें तो मतलब नहीं, इसके साथ वॉल्यूम को ऐड करेंगे हम। अगर तो वॉल्यूम इसके साथ, स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट जो होती है ना, वो बाज औक़ात बंदा नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट एक दो कैंडल क्लोज कर देती है, बाज औक़ात ऐसा होता है कि यहीं पे रेंज बनाना शुरू कर देती है। रेंज बनाने के बाद जैसे ही मार्केट हायर लो आती है, हायर लो लोग बाय करते हैं, मार्केट न्यू लो लगा देती है। तो ये बात का ये टाइम के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप मार्केट को टाइम देंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी सारी समझ आ जानी है। ठीक है, अब आपने देख सर आप लिया। बोल रहे थे कि अभी जी जी, मैं एक मिनट। अभी ये हमारे सामने ये है स्ट्रोंग हाई की रीजन, ये टूटेगा तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ठीक है, आप देखें इसके दरमियान में ये हमारे पास स्विंग हाई है और ये हमारे पास स्विंग लो है। ठीक है, ये हमारे पास स्विंग लो है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको ले आए आप 2 घंटे पे। अब मैं आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिखाता हूँ, कहाँ पे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर इसका। ये देखें, ये इसका यहाँ पे, ये देखें लोअर हाई, ये लोअर लो, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हायर लो, और इस यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर पे बस स्कैल्प बन रहा होता है, ट्रेड हमने उसके ऊपर ये करनी होती है। ठीक है, अगर मार्केट, ये देखें हालांकि मार्केट को टेक्निकली यहाँ पे आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, जो इसने ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, इसको टेस्ट करती, उसके बाद जाती मार्केट ऊपर, लेकिन मार्केट ने एंट्री का मौका ही नहीं दिया। बात बात ऐसा होता है कि हमें ट्रेड बन रही होती है, लेकिन मार्केट हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं देती। इसी को आप ले आए 1 घंटे पे। ठीक है, आप 1 घंटे पे इसको ले आएंगे ना, तो आपको चेंज ऑफ करेक्टर मजीद वाजे हो जाएगा। ये देखें अभी आपको ये यहाँ पे, ये देखें ये चेंज ऑफ करेक्टर वाजे हो गया आपको। ठीक है, इस तरह से स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान में जो भी हो रहा होगा ना, उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। ये इसके ऊपर एक प्रॉपरली इंशाल्लाह क्लास करेंगे ना, देन ये आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी आपकी गुड थी, लेकिन इंड्यूसमेंट के ऊपर फोकस ना करें अभी आप। क्या नाम था आपका यार, सादिक भाई। ठीक है, इंड्यूसमेंट के ऊपर अभी फिल वक्त स्ट्रक्चर पे ग्रिप बना लें, इंड्यूसमेंट खुद ब खुद समझ आ जाती है। वो मार्केट का बिहेवियर ही आपको बता देता है कि ये इंड्यूसमेंट है या नहीं है। जी उस्मान भाई। जी जी, सही कह रहे हैं। मैं बस उसके हिसाब से पूछ रहा, स्ट्रक्चर के हाँ, हिसाब से पूछ स्ट्रक्चर रहा बस बस। मार्क करें, बस स्ट्रक्चर पिटेड पे डिजाइन। ग्रिप बन गई, 1 महीना 15 दिन उसके ऊपर डेमो कर लें। खुद ब खुद मार्केट का आपको बिहेवियर, क्यों बिहेवियर क्या बताएगा, मैं आपको खुद बताता हूँ। मार्केट आ रही है इस तरह से डाउन, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पे कितनी लेग बनी है, 2।
आपको बताया 3 से 5 लाख एक ट्रेंड में बनती हैं। अब मार्केट ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके मार्केट अपने हायर लो पे आ जाती है, तो आपको ये पता चल जाएगा यार 2 लाख के बाद तो मार्केट अपना ट्रेंड नहीं शिफ्ट करती है, तो ये इंड्यूसमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद न्यू लो आ जाता है, आपको इस इंड्यूसमेंट को पकड़ लेते हैं। अभी इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, अब यहाँ पे देखें तो 2 लाख बन चुकी हैं। उसके बाद मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है, वापसी ये अपनी सपोर्ट भी रिक्लेम कर लेती है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार 2 लाख के बाद स्ट्रक्चर कौन सा शिफ्ट होता है। 3 लाख बन गई हो फिर चले बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, या 5 लाख बन गई हो फिर भी बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो ये चीज इंशाल्लाह विद टाइम आप लोगों को आ जाएगी, एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया ना, विद टाइम इंशाल्लाह आ जाएगा। जी उस्मान भैया भी बोलिएगा। सर आपने बोला था कि जो वॉल्यूम के साथ आपको फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में एक अलग क्लास होगी। जी जी। बस मार्केट तो स्ट्रक्चर ये हफ्ता मार्केट स्ट्रक्चर पे गुजारे ना, मार्केट स्ट्रक्चर पे होकर ग्रिप बना लें सब लोगों का। फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा, मैं यहीं पे चार्ट पे पूछूंगा, और मैंने क्रिप्टो पे पूछना है, मैंने फॉरेक्स का एक भी पेयर यूज नहीं करना, क्योंकि फॉरेक्स में सीधा सीधा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई मतलब नहीं होता। क्रिप्टो का चार्ट ओपन करूंगा और एक एक बंदे से सब लोगों से पहले नाम लेता जाऊंगा, हर बंदे ने स्ट्रक्चर मुझे बताना है कि कहाँ पे शिफ्ट हुआ और क्या कहाँ से ब्रेक हुआ, लोअर हाई कौन सा है, स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा है, ये सारी चीजें मैंने पूछनी है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर पे क्लास करके उसके बाद वॉल्यूम पे आ जाएंगे, उसके बाद लिक्विडिटी होगी, उसके बाद इंड्यूसमेंट, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सर आपने डे बता दिया, उस दिन हम छुट्टी कर लेंगे सर। नहीं नहीं, छुट्टी क्यों करनी है यार। लाइट चली जाएगी। नहीं जाएगी इंशाल्लाह, लाइट गई भी तो मैं लैपटॉप फुल कर लूंगा, मोबाइल से कनेक्ट कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। सर आपने दिन गलत बता दिया ना, टेस्ट का दिन गलत बता दिया आपने। चले फ्राइडे क्या नाम है, जुमेरात को कर लेंगे या हफ्ते को कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, 2 दिन वैसे ही छुट्टी होती है। सैटरडे सैटरडे कर ले सर, आपने कहा था संडे को, सैटरडे को टेस्ट लूंगा मैं। तो संडे को कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, जी। कोई इशू नहीं है। बस मेजर चीज है यार आप लोगों की जो है ना सक्सेस चाहिए, बस ये चीज है। बाकी आप लोग जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग कर रहे हैं, बस उसका फल जब बंदे को मिल जाता है ना, तो मेहनत बंदे की देखे ना, एक मजदूर आदमी है, उसका पसीना खुश्क होने से पहले से मजदूरी मिल जाती है ना, तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। तो यही चीज है, बस मेरे पढ़ाने से आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, है तो वो वाइस गोरा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये ये बंदा है, तो इसने मैसेज किया, मतलब ग्रुप से कॉल हो सकती है, कॉल हुई 10-15 मिनट बात हुई है। उसके बाद इन्होंने पूछा, इन्होंने बोला आपने यूएसडी की ट्रेड मुझे दी थी, उसके अलावा आपने मुझे उसकी जीबीपी की ट्रेड दी थी, एयूडी यूएसडी की ट्रेड जो है ना मैंने ग्रुप में ही पोस्ट की थी, पब्लिकली दी थी मैंने, कोई मतलब वो नहीं किया था। एयूडी यूएसडी जो आपको भी मैंने सेटअप बताया था, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एयूडी यूएसडी का सेटअप अभी शायद लगा हुआ हो इसका 4 आवर के अकॉर्डिंग। हाँ, यहाँ से ट्रेड थी ये देखें, ये था उसने माशाल्लाह, वो कह रहा था कि उसमें से मैंने 1000 पाउंड बनाया है। उसके बाद मैंने जीबीपी दी, उसने बोला मैंने इसमें से इतने बनाए हैं, और आज उसका ये वही बंदा है इसमें ट्रेडिंग एज वाले ग्रुप में ना, यहाँ पे ये और किधर गया, यहाँ पे उसने अभी अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, तो उसने बोला $78 अभी भी उसने बनाए हैं। तो वो कह रहा था कि 3 बार मैंने जस्ट आपको चेक करना था कि आपके मतलब कैसी है एक्यूरेसी वगैरह ये सारी चीजें। तो अभी उसने बोला 1-to-1 मैं सीखना है, तो आप मुझे टाइम बता दें, मैं फी पे कर देता हूँ, और उसके बाद मुझे आप सिखाएं। तो यही चीज है, मतलब मैंने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बनाया, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें की हैं। ठीक है, सर गोरे के लिए इतनी इंग्लिश कहाँ से लाएंगे सर? और कर लेंगे गुजारा, कोई नहीं। कोई मसला नहीं है। अच्छा वो उर्दू बोल लेता है, उसने बोला मैंने उधर उर्दू सीखी हुई है, तो उर्दू उसको समझ आती है। सर यही मसला है सर, हम भी, मैं इधर अरबी आया उसके साथ बात कर रहा तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, कहता तुम छोड़ो, कोशिश ना करो, मैं उर्दू बोल लेता हूँ सर। हमारी दूसरी लैंग्वेज सीखने के पीछे इन लोगों ने हमारी उर्दू सीख ली, इनको पता है हम सारी ऐसा ही जगह है, बोल वो सकते यकीन करें इतनी प्योर उर्दू बोल रहा था, पता ही नहीं लगता, लेकिन दरमियान में वो कुछ इंग्लिश के लफ्ज लफ्ज यूज कर जाता था, तो मतलब बंदा समझ जाता है, मसला नहीं है। जी सादिक भाई। मलिक भाई, मैं एक छोटा सा अगर मशवरा देना चाह रहा था, बाकी आपको बेहतर लगे तो ठीक है। मैं ये चाह जी रहा था, मेरे ध्यान में आई थी एक बात, कि जैसे आपने कहा था ना हम सबका टेस्ट लेंगे, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, पता चले कि कौन कितने पानी में है ना। जी जी। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर आप हमें सिलेक्टेड करके ना, हम सबको एक दो चार कॉइन देते या 5 कॉइन देते आप हमें,
जी कि इस 5 कॉइन के ऊपर हम सबको जो है ना अपनी अपनी एनालाइज करके देनी है। हाँ, तो ये भी उसमें ये ठीक है। होता है कि उसमें क्या होता है ना कि एक अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अगर मेरा चार्ट सही है तो दूसरे मेरे चार्ट को देख के उसको समझ सकते हैं, या किसी और का सही है मेरा गलत है, मैं उसको देख के समझ सकता हूँ कि आज ही उसका चार्ट सही है, मैं अपनी गलती दूर कर लूंगा। ऐसा ही है। जैसे अगर आपने 5 भी दे दिए तो मेरे ख्याल से काफी है अभी सबके लिए, हम सबके ये लिए। बात जबरदस्त की है आपने कि मतलब एक टारगेट दे दें कि एक एक बंदे ने 5 5 चार्ट शेयर करने हैं और सबका जो है ना अलग अलग कोइन होना चाहिए, एनालिसिस करके वहां पे शेयर करें, ऐसा ही है। नहीं नहीं, अलग अलग जी नहीं, जी। एक ही कॉइन जैसे आपने सिलेक्ट करके 5 दे दिए सबको, वही 5 के ऊपर हम सबको एनालाइज करना है, हाँ। ताकि पता चलेगा ना कि किस भाई नहीं, की फिर सब लोग एक कॉइन के सब ऊपर लोग कितना। बैठे हो ना एक दूसरे के इंतजार में कि सादिक भाई का आएगा, उस्मान भाई का आएगा, तो मैं वो देख के दोबारा सेंड करूंगा। नहीं नहीं नहीं, सर भाई इंतजार में वो ये नहीं, बात देखिए मुझे ये पता देखिए, चली। अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो हम सब पीछे रह जाएंगे, जो इंतजार ऐसा ही करेगा है। पीछे रह जाएगा। वो मैं तो अल्लाह का शुक्र, मैं इसमें नहीं हूँ, मैं तो आगे बढ़ता हूँ भाई। ऐसा सर ही है। क्योंकि हम तो वो सीखते आपको बैठे हैं। पर्सनल में सेंड करना चाहिए ना। सही सर बात है, हम चले कोई नहीं, अभी 1947 से डिसाइड कर ट्रेड लेते हैं इंशाल्लाह। बस इसी के ऊपर ग्रिप बना लें, यही मार्केट किंग है, यही प्राइस एक्शन है, इसी के ऊपर ग्रिप बनाएं बस। इसकी आपको एक ट्रेड हफ्ते में मिल जाए, यकीन करें आपका पूरे हफ्ते का जो टारगेट होता है ना वो अचीव हो जाता है, बस एक ट्रेड आपको चाहिए होती है। आज जो मैंने अपना पैनल शेयर किया था मंथली, एक तो शेयर किया था और दूसरा मैंने डेली शेयर किया था, जो दूसरे ग्रुप में शेयर किया था ना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला की जात का कि यार मतलब कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी कामयाब करे, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, फुली सपोर्ट है। बस मेहनत आप लोगों ने सही है। करनी है, अब आपकी जगह पे मेहनत नहीं कर सकते, आप मेहनत अगर करनी होती ना तो फिर वो भी कर देते इंशाल्लाह। सर वर्क बता दिए अब कौन सा वर्क करना है। मार्केट स्ट्रक्चर और कौन सा करना है बिलाल भाई? नहीं नहीं, मैंने कहा फिर वही दोबारा रिपीट असाइनमेंट करके असाइनमेंट। असाइनमेंट। हाँ, आपको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके 5 कॉइन के जो मैंने वो टेक्स्ट करता हूँ, सब लोगों ने उसी पे एनालिसिस करने हैं, उन्हीं के। सबसे पहले वीकली मार्केट स्ट्रक्चर एक 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 मतलब तरीके से हायर हाइज हायर लोज लिखने हैं प्रॉपरली। उसके बाद जिधर बॉस होना है वो लिखना है। उसके बाद उसी को ठीक है। वीकली सेंड कर देना है, उसके बाद डेली पे उसको खत्म कर देना है, डेली पे आ जाना है। ताकि आप लोगों को पता चले थोड़ा सा कि वीकली पे क्या हो रहा है, डेली पे क्या हो रहा है, 4 आवर पे क्या हो रहा है। पहले वीकली पे देखें, फिर डेली पे, फिर 4 आवर पे, यही 3 टाइम फ्रेम यूज करें, इससे कम टाइम फ्रेम पे नहीं जाना। ठीक है। बाकी मैं आप ठीक लोगों है। को कॉइन वगैरह सेंड करता हूँ, तो आप लोग मेरे करें को एक प्रैक्टिस। जी जी। वॉच लिस्ट भी शेयर कीजिएगा, आपने कहा मैं वॉच कर लिस्ट पे मैं शेयर कर कर। देता हूँ, मैं जनाब कर देता हूँ। ओके ओके। तो अभी आप लोग करें प्रैक्टिस, और इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।